अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप अपने दिमाग को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं, तो आपके लिए इस दुनिया में कुछ भी पाना, कुछ भी बनना या कुछ भी करना एकदम आसान हो जाएगा, तो क्या आप मानेंगे? हाँ, ये बिल्कुल सच है। क्योंकि जब आपका दिमाग आपके कंट्रोल में होगा, तब आप आलस को अपने इशारों पर नचा सकते हैं। आप डिस्ट्रैक्शन जैसी चीज़ों को भूल जाएंगे। आप फोकस्ड रह पाएंगे। आप अपनी एनर्जी को वहाँ लगाओगे जहाँ उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपनी बॉडी को वैसे कंट्रोल कर पाएंगे जैसे कोई कुशल खिलाड़ी अपने खेल को करता है। लेकिन सवाल ये है कि ये होगा कैसे? क्या किसी ने कभी दिमाग का ऑपरेशन किया है, या इसके लिए कोई चमत्कारिक तरीका है? नहीं, ये कोई जादू नहीं है। ये आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपकी प्रैक्टिस से ही मुमकिन होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या ख़ास है, तो सुनिए, मैं आपको ऐसी कुछ बातें बताने जा रहा हूँ जो आसान नहीं है। हाँ, इन्हें समझने में दिमाग को थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ेगा, लेकिन एक बार आपने इन्हें समझ लिया तो ये आपकी ज़िंदगी बदल देंगी। आपका दिमाग हर दिन लाखों विचारों में उलझा रहता है, और जब तक आप इसे काबू में नहीं करेंगे, तब तक ये आपको काबू में रखेगा, आपको आलसी बनाएगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा, आपको सही और गलत में उलझा कर रखेगा। इस वीडियो के बाद आप दिमाग को कंट्रोल करना नहीं सीख जाएंगे, ये सच है। लेकिन जो तरीका मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने उस पर सही से प्रैक्टिस की, तो यकीन मानिए आपका सोचने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। और जब सोच बदलेगी, तब दुनिया बदलना आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। सोचो, अगर आप अपने माइंड को बिल्कुल वैसे कंट्रोल कर पाओ जैसे एक ड्राइवर अपनी कार को करता है। आप जब चाहें, जहाँ चाहें, अपने दिमाग को फोकस कर सकते हो, और जितनी देर तक चाहो उतनी देर तक उसी जगह पर रख सकते हो, और जब चाहो उसे वहाँ से हटा सकते हो। ये बिल्कुल वैसा है जैसे जब आप ड्राइविंग सीखते हो। पहले आपको पता चलता है कि क्लच, ब्रेक और स्टीयरिंग कैसे काम करते हैं, और जब आप ये सब समझ जाते हो, तब कार आपकी काबू में आ जाती है। तो तैयार हो जाइए, मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा तरीका जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ सुनने की चीज़ नहीं है, इसे आपको अपनी ज़िंदगी में लागू करना होगा, मेहनत करनी होगी। और जब आप ये करेंगे तो आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ आपका गुलाम बन जाएगा। अब सवाल ये है कि माइंड को काबू में लाने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि माइंड आखिर काम कैसे करता है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि कोई चीज़ कैसे काम करती है, तब तक आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे माइंड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये एक जगह टिक नहीं पाता। हर वक्त ये यहाँ वहाँ भागता रहता है, छोटी छोटी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और इसका कारण ये है कि हम किसी भी काम को ध्यान यानी अवेयरनेस के साथ नहीं करते। जब भी हम चीज़ों को बिना ध्यान दिए करते हैं, तो वो हमारे दिमाग में लंबे समय तक टिकती ही नहीं। अब इसे समझने के लिए एक सिंपल बात सोचो। हमारे माइंड में हज़ारों तरह के इमोशंस और थॉट्स लगातार चलते रहते हैं, जैसे लव, हेट, हैप्पीनेस, फियर, मेमोरी वगैरह। इन्हें आप अलग अलग बल्ब की तरह समझ सकते हो। और हमारा ध्यान यानी कि अवेयरनेस का काम लाइट की तरह होता है। जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो, तो आपकी अवेयरनेस उस चीज़ पर लाइट डालती है। जैसे मान लो आप कपड़ों के बारे में सोच रहे हो, उस वक्त आपका ध्यान और एनर्जी कपड़ों वाले बल्ब को जलाने में लग जाएगी। मतलब उस वक्त आपका फोकस सिर्फ कपड़ों पर होगा। अब जैसे ही आपका दिमाग खाने की तरफ चला जाता है, कपड़ों का बल्ब बुझ जाता है और खाने का बल्ब जलने लगता है। माइंड इसी तरह काम करता है, ये कभी एक जगह टिकता ही नहीं। एक पल में ये कपड़े पर है, अगले ही पल खाना सोचने लगता है, और ऐसे में आपका ध्यान हर बार अलग अलग चीज़ों पर बंट जाता है। पूरे दिन आप ऐसा ही करते हो, एक चीज़ पर फोकस करने की बजाय हर बार अलग अलग बल्ब जलाते हो, और इस चक्कर में आप किसी एक चीज़ पर 100% ध्यान नहीं लगा पाते। यही वजह है कि हम जो चाहते हैं वो हमारी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि हमारा फोकस ही कहीं और होता है। हम बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो समझोगे कि लाइफ में वही चीज़ें होती हैं जिन पर हमारा फोकस रहता है, लेकिन यहाँ तो हर बार एक नया बल्ब जल रहा है। एक बार कपड़े का, एक बार खाने का, एक बार किसी और का। तो सोचो, अगर आप हर बार एक ही बल्ब जलाओ और उसे जलता रहने दो, तब क्या होगा? तब वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में आएगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखो, उसे भटकने से रोको, अपनी एनर्जी को वहीं लगाओ जहाँ ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप फोकस करना सीख गए, तो जो चीज़ आप चाहते हो वो ज़रूर आपकी होगी। अब इसका सल्यूशन क्या है, आपने खूब सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आपने कभी मेडिटेशन किया है तो आपको ये पता होगा कि इसमें हम अपनी अवेयरनेस यानी फोकस को एक जगह स्थिर रखने की प्रैक्टिस करते हैं।
हम कोशिश करते हैं कि हमारा दिमाग एक ही जगह टिका रहे और इधर उधर भटकने से बचे। ये प्रैक्टिस आपको शुरुआत में थोड़ी मुश्किल लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे करते हो, आपका ध्यान इधर उधर भटकना कम हो जाता है। आपको खुद पर कंट्रोल महसूस होता है, क्योंकि आपने अपने दिमाग को एक जगह रखने की प्रैक्टिस कर ली होती है। देखो, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी भी काम में प्रैक्टिस से परफेक्शन आता है। जैसे आप स्विमिंग सीखते हो या कोई नया टास्क करते हो, जितना प्रैक्टिस करते हो उतना ही बेहतर होते हो। ठीक वैसे ही दिमाग को कंट्रोल करना भी एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा दिमाग भटकने का आदी हो चुका है। हमने उसे भटकने की आदत लगा दी है। हमारा फोकस बार बार इधर उधर जाता है क्योंकि हमने उसे कंट्रोल करने की कभी कोशिश ही नहीं की, बल्कि हमने इसकी उल्टी प्रैक्टिस की है। हम हर समय किसी न किसी चीज़ में डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। अब ये सोचो, जब भी आप किसी काम को करने बैठते हो तो कुछ देर बाद आपका दिमाग किसी और चीज़ में उलझने लगता है। आप काम टाल देते हो। यही भटकने की आदत है, जिसे आप कीड़ा डालना भी कह सकते हो। आपका दिमाग कहता है अभी ये नहीं करना, बाद में करते हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है। ये कीड़ा तभी खत्म होगा जब आप इसे रोकने की प्रैक्टिस शुरू करोगे। बिना प्रैक्टिस के आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए बार बार खुद को रोकना होगा, ध्यान लगाना होगा। आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी कि जब भी दिमाग भटके उसे वापस उसी जगह लाएं। और एक बार जब आपने इस पर काबू पा लिया, तब आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होगा। आप वही करोगे जो आप सच में करना चाहते हो। आपका माइंड सिर्फ आपका गुलाम बनेगा, न कि आपके डिस्ट्रैक्शन का। अगर आप अपना दिमाग पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते हो तो आपको कम से कम 2-3 महीने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये कोई जादू नहीं है कि बस एक बार सोच लिया और हो गया। अगर आपने ठान लिया है कि आपको अपना माइंड पूरी तरह से कंट्रोल में लेना है, तो जो मैं बताने वाला हूँ उस पर पूरा ध्यान देना होगा। देखो, एक इंसान औसतन 8 घंटे की नींद लेता है। जब वह सुबह उठता है तो उसकी लिमिटेड एनर्जी के साथ दिन शुरू होता है। ये एनर्जी पूरे दिन के बाकी 16 घंटों में खर्च होती रहती है। जैसे जैसे दिन बीतता है आपकी एनर्जी खत्म होती जाती है और फिर रात को आपको नींद आने लगती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है। ये मत सोचना कि आपका दिमाग थक जाता है और रुक जाता है। नहीं, आपका दिमाग तो नींद में भी काम करता रहता है। इसी वजह से हमें सपने आते हैं। आपका माइंड कभी भी पूरी तरह से बंद नहीं होता। तो अब सवाल ये है कि हम अपनी लिमिटेड एनर्जी को पूरे दिन कहाँ खर्च कर रहे हैं। अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो पाएंगे कि हम अपनी एनर्जी का बड़ा हिस्सा बेकार की चीज़ों में उड़ा देते हैं, फालतू सोचने में, डिस्ट्रैक्शन में और बिना वजह की चीज़ों में। और यही वजह है कि जब हमें किसी ज़रूरी काम पर फोकस करना होता है तब हमारे पास उस काम के लिए एनर्जी बचती ही नहीं। इसलिए अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना चाहते हो तो आपको अपनी एनर्जी को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना होगा। आपको ये तय करना होगा कि आपकी एनर्जी कहाँ खर्च हो रही है और उसे किस दिशा में लगाना है, और इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी अवेयरनेस को ट्रेंड करेंगे, आपको महसूस होगा कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करने लगे हो। तब आपका दिमाग आपकी मर्ज़ी से काम करेगा, न कि आपकी एनर्जी बेकार में बर्बाद करेगा। बस इसके लिए आपको धैर्य और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर मैं कहूँ कि आपकी एनर्जी एक T20 टीम की तरह है, तो आप समझ सकते हो कि इसका सही इस्तेमाल कितना ज़रूरी है। जैसे T20 में हर बॉल और हर रन मायने रखता है, वैसे ही आपकी एनर्जी का हर हिस्सा अहम है। अब इसे पैसों से समझो। मान लो आपको सुबह एक लिमिटेड रकम मिलती है और वो आपको पूरे दिन में खर्च करनी है। ऐसे में क्या आप बेवजह पैसे उड़ाओगे? बिल्कुल नहीं। आप सोच समझकर सिर्फ ज़रूरी चीज़ों पर पैसे खर्च करोगे। ठीक इसी तरह आपकी एनर्जी भी लिमिटेड है। जब आप सुबह उठते हो तो आपके पास एक तय मात्रा में एनर्जी होती है जिसे आपको पूरे दिन में इस्तेमाल करना है। अगर आप इसे फालतू चीज़ों में खर्च कर दोगे, डिस्ट्रैक्शन, फालतू सोचने या बेवजह की बातों में, तो जब आपको किसी ज़रूरी काम पर फोकस करना होगा तब एनर्जी बची ही नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप अपनी एनर्जी को महत्व देना शुरू करते हो, जब आप ये समझ जाते हो कि ये लिमिटेड है और इसे सिर्फ वहीं खर्च करना है जहाँ ज़रूरी है, तब आपका दिमाग खुद ब खुद सही जगह पर लगने लगता है। ये ऑटोमेटिक हो जाता है और ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस का नतीजा है। मैंने आपको इस वीडियो में जो बताया वो ध्यान को एक जगह स्थिर रखने की प्रैक्टिस है। इसे ही दिमाग को कंट्रोल करना कहते हैं। दूसरी तरफ आप इसे मेडिटेशन भी कह सकते हो। इसके लिए आपको किसी शांत और एकांत जगह पर बैठना होगा। अपने विचारों को इधर उधर भटकने से रोकना होगा
और जब आप बार बार ध्यान को एक ही जगह पर लाने की कोशिश करते हो तो धीरे धीरे आपका माइंड आपकी मर्ज़ी से चलने लगता है। दिमाग को कंट्रोल करने का मतलब सिर्फ ये है कि आप अपने ध्यान को एक जगह स्थिर करना सीख लो। और जब आप ये कर पाओगे तब आपकी एनर्जी सही जगह पर लगेगी और आपका हर काम सही दिशा में होगा। बस इसके लिए धैर्य और नियमित प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज की ये बात यही ख़त्म होती है, लेकिन आपका सफ़र यहीं से शुरू होता है। ध्यान रखिए, दिमाग को कंट्रोल करना कोई जादू या चमत्कार नहीं है, बल्कि ये आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपकी लगातार की गई प्रैक्टिस का नतीजा है। अगर आप ये सोच कर उठते हैं कि आज मैं अपने माइंड को कंट्रोल करूँगा और हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, तो यकीन मानिए एक दिन ऐसा आएगा जब आपका दिमाग आपके हर इशारे पर काम करेगा। आप जो चाहेंगे वही होगा। तो अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप इस वीडियो को देखकर इसे भूल जाएं और वापस अपनी पुरानी आदतों में लौट जाएं, या फिर जो बातें आज आपने सीखी हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी में उतारें। और याद रखिए, बड़े बदलाव छोटे कदमों से शुरू होते हैं। तो अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आज से ही प्रैक्टिस शुरू करें। आपके हर दिन की थोड़ी सी मेहनत आपका कल बदल सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और वीडियोस बनाता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने दिमाग को अपना गुलाम बनाइए, क्योंकि जब आपका दिमाग आपका होगा तो ये दुनिया भी आपकी होगी।